बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ दो चीज ध्यान रखेंगे वापस ट्रैफिक में जाने, ठीक है। सीधा चल रहे तो स्टीयरिंग सीधा, अगर ये इस साइड है हल्की सी तो उधर साइड है ना, बिल्कुल। अगर ये इस साइड भी 1 इंच भी गई तो आपको कहाँ दिखना है, हाँ लेफ्ट साइड में, और 1 इंच भी राइट साइड गई तो राइट साइड में। अपना बेसिक पता है कि गाड़ी कंट्रोलिंग का टिप्स है, ठीक है ना। अगर सीधे सीधे गाड़ी चल रही है, अभी जैसे गाड़ी आ रही है और ये गाड़ी मान लीजिए काफी अपने से चिपक के आ रही है, तो कैसा करोगे, ये साइड से हल्का सा, बिल्कुल एकदम कम, नहीं के बराबर, बहुत बढ़िया दिया है ना। चल रहे सीधा चलते जाएंगे और आपको अपनी इधर नजर दिए, देखिए इधर एक साइड, और यहाँ पे लगा आपको गाड़ी कोई चिपक के आ रही है, ठीक है, ज्यादा चिपकना लिए, थोड़ा सा और थोड़ा सा, हाँ ठीक है ना, थोड़ा सा नहीं के बराबर, ठीक है ना, पता नहीं चलना चाहिए। अरे बहुत बढ़िया, ये कैसा निकाल ले, नहीं पता है ना, अपनी ड्राइविंग की यही प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कुछ चीजें, तब भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूँ, इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन बता नहीं सकते, लेकिन वो होती है, ठीक है ना। उसको कैसा क्लियर करते हैं अपन, समझ के, है ना, बिल्कुल, इसको समझ के जरा चल रहे हैं, ये कॉमन सेंस है, वो दिमाग में अचानक से आ जाता है, बिल्कुल। यहाँ से अपने को लेना राइट, कैसा लेंगे, है ना, बोला था ना इन्हें, नहीं मैंने देखा, एक नहीं दिखी मुझे। वो देखो, हाँ दीवाना मस्ताना, चेहरे पे चश्मा लगा के एकदम आपसे 1 फीट से कम की दूरी में क्रॉस करते हैं, और आपको उसको पता है कि स्टीयरिंग का एंगल भी पता है, उसको इंडिकेटर भी पता है। फिर अब इंसान, ऐसे इंसान को क्या बोलोगे आप बताओ। उसकी भी गलती नहीं है, क्या हुआ कि वो 20 तक था, मुझे दिखा ही नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे क्या काम आती है, यहाँ पे आती है नीचे की कंट्रोलिंग, इंस्टेंट जैसे अपन ने रोके है ना, 1 सेकंड के अंदर रोकना, उस आईने में देखिए, इसको समझना है ना, चलना। क्या लगता है यहाँ पे अपन, आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है, उसकी क्या अपनी, नहीं गलत, इसमें अपनी गलती नहीं है। नहीं, बट मुझे पता था पीछे से 2 गाड़ी आ रही है, पर गई ना, एक ही गई, तो मुझे लगा दोनों चली गई, तो उसके बाद में एक निकल गई, और बाइक वाला चल रहा है, तो क्या लगता है आपको, बाइक वाले को ये नहीं, हाँ एक्सीलेटर पैर मत दीजिए, हाँ बस, कौन सी गेयर में, फर्स्ट में, सेकंड में लगाइए इसको, है ना। हाँ चलिए, सेकंड में क्यों लगाए बताइए, क्योंकि रास्ता ये खराब है। थर्ड में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा वाइब्रेट होगी, तो सेकंड में आराम से गाड़ी चलने के लिए ऑफ रोड में, ठीक है ना, अपन सेकंड में ही चलने देते, इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। देखिए क्लच पे पैर अपना नहीं है, एक्सीलेटर पे, ब्रेक पे कोई भी नहीं, ठीक है। अभी वहाँ के अभी ठीक है, ये लूप में तो ऐसी आराम से चलती रहती है, ठीक है ना, कोई कंट्रोल कुछ नहीं करना पड़ता है, रास्ता खाली रहता है, वो अपने सस्पेंशन के हिसाब से गाड़ी, सस्पेंशन भी बचेगा, सब चीज़ बचेगी, गाड़ी भी आराम से, और टेंशन वाली कोई बात नहीं रहती, ठीक है। हमेशा ऐसे ऑफ रोड में ऐसे ही निकालते। अब आ गए वहाँ पे टर्निंग वाली बात, तो टर्निंग में अगर एक गाड़ी निकलने के बाद पीछे वाले बाइकर को ये समझना चाहिए कि ये गाड़ी रुकी और इंडिकेटर इसका चालू है, उसने भी रोकना तो मतलब उसको वहाँ पे स्लो करना चाहिए, लेकिन उसने वहाँ पे क्या किया पता है क्या, स्लो नहीं किया, आपको अपने को क्रॉस करते हुए निकला। अब क्या बोलेंगे ऐसे इंसान, यही तो बात मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉमन सेंस नाम की चीज है ही नहीं है ना। ड्राइविंग या गाड़ी चलाते समय तो लोग खत्म ही कर देते हैं, है ना, और जितनी लापरवाही करके रास्ते पे निकलते हैं। अब मेरे को बताओ, ये पहुंचेंगे नहीं क्या डायरेक्ट हरिद्वार, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, है ना, स्लो कर सकता था ना, है ना। आप क्या पेपर आता है क्या, कोई नहीं, कोई नहीं आता पेपर। अगर आप मॉर्निंग में कहीं जाओगे या पढ़ते वढ़ते होंगे ना, तो कभी आपके पास पेपर मॉर्निंग का मिला तो उसको पढ़ना, उसको 2-4 दिन कंटिन्यू पढ़ने के बाद में एक चीज़ बताता हूँ आपको, शायद मैंने बताया, वो पेपर में ऐसा एक भी आर्टिकल नहीं आएगा, एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसमें ये नहीं लिखा है कि ड्राइविंग, गाड़ी चल रही थी, कार वाले ने बाइक वाले को उड़ाया, बाइक वाला कूद आ गया, बाइक वाला ट्रक के नीचे चले गया, डंपर वाला उसके ऊपर खड़ा हो गया, कार उसके नीचे चले गई, और वहाँ ये मर गया, उसकी हड्डी टूट गई, वो जख्मी हो गया, उसका सर फट गया, है ना। ये सब काय के लिए हो रहा पता है क्या, जब यहाँ से आपके घर से दीदी ये रूट तक का जाते हैं ना, तो ये सब आपको समझ में आ जाता है कि होता है। अब इसमें बताओ कितना सिंपल सा बेसिक नॉलेज है, बताया था ना मैंने, सिंपल सा बेसिक नॉलेज है। और दूसरी बात ये नहीं, मैंने ये बताया कि जो परमिट कमर्शियल वाले जो चल रहे हैं, मैंने ये भी बताया था ये पढ़े लिखे नहीं है, उतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये ड्राइविंग आप लोग से ज्यादा परफेक्ट करते हैं। क्यों पता है क्या, इन्होंने कोई साइंस वाइंस नहीं पढ़े, ये सिर्फ बेसिक सा नॉलेज है ना, वही बेसिक सा नॉलेज आपके अंदर आपको लाना है और उसके हिसाब से गाड़ी चलाना है, तो आपकी 50% ड्राइविंग कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही
ठीक है ना, बिना किसी को पूछे, बिना किसी को बताए, सिंपल बेसिक नॉलेज काम कर दो। ठीक है, अपने को जाना है लेफ्ट। अब क्या करेंगे, कौन से गेयर में, सेकंड में है ना। क्या लगता है आपको, सही गेयर में थी सेकंड में, सही कुछ में भी नहीं करना था आपको, क्लच से मैंने कंट्रोल नहीं- करके नहीं क्या पर मैंने जी, स्लो बहुत हाँ की थी, तो स्लो, मुझे लगा कि- और थोड़ा सा स्लो कर दिए ना, हाँ। हाँ तो फिर आपको फर्स्ट गियर में करते हैं। हाँ, ठीक तो फिर है, मुझे लेकिन लगा कि- हाँ जी, जब फर्स्ट भी, में जाना। हाँ बिल्कुल, और लेकिन जब भी आप गियर चेंज करते हो, हाँ, है ना, हाँ, तो आपकी स्टीयरिंग नहीं जाना चाहिए। हाँ, जैसे यहाँ पे गई रिक्शा के पास, ये नहीं है, ये स्टेबल रहना चाहिए, है ना। हाँ, हाँ, तो जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे धीरे धीरे आएगी। ठीक है, हाँ, चलिए, आप कौन सा गियर लगाया आपने, चलिए सेकंड गियर लगाया। ठीक है ना, नॉर्मल की स्पीड हो गई है, अपने को जाना है बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट ही जाना है, दो सिग्नल वहाँ तक का straight में जाना है। ठीक है ना, धीरे धीरे बिल्कुल। देखेंगे। तो आप वो आईने को देखेंगे और वो लेन में चले जाएंगे। हाँ, ठीक है ना, हाँ। तो सिर्फ ये देखो, रिक्शा वाला आया, आप क्लच छोड़ दीजिए। इनके ऊपर, हाँ मैंने छोड़ दिया कंट्रोलिंग। हाँ। हाँ, इनके ऊपर कभी भरोसा मत करना, हाँ, ये रिक्शा के ऊपर ना ध्यान देना। ठीक है ना, तो हमने ऐसे ही जाना था, गाड़ी के पीछे गाड़ी थी गांधी बाग में, मतलब सबसे हेवी ट्रैफिक एरिया में। एक वो अपाचे बाइक वाला आया, वो बाइक वाले ने आगे नहीं किया, इसके सामने वाले स्टीयरिंग को हल्का सा कट दिया, हाँ, ये गाड़ी पे पलट के ई रिक्शा वाला अपने गाड़ी के ऊपर ऐसा, और वो रिक्शा छोड़ के खड़ा हो गया अरे बाप ऐसा है। तो 3-4 लोग आए, मैंने बोला अरे पागल, इसको हटाओ, निकलवा दे, कि नहीं तू उतना भाग क्यों रहा है, ये क्या टीन के ऐसे स्टील के तेरी जान ले लेंगे, हाँ, कुछ नहीं होता उससे, वो हल्का सा हेवी लोड है, उसका स्ट्रक्चर ही पूरा बेकार है। ये देखो, वो हॉर्न दे रहा है, पर थोड़ा स्लो कर। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये जो गाड़ी निकली ना, हाँ, ये किस वजह से निकली बताइए, सही निकली एकदम, हॉर्न दिया और निकली, अपन सही क्योंकि आपकी स्टीयरिंग सही है, आपकी लेन और स्पीड भी सही है, और उसको आने का, वो देखो कैसा ओवरटेक कर रहा है। ठीक है ना, हाँ। देखिए वो टैंकर को भी क्रॉस किया है ना, जब ऐसा हॉर्न मार रहा हो, उसको किसी ने हटाने की कोशिश किया, ठीक है ना, हाँ। तो आप नहीं हटे और आपने सीधे रखे, तो वो समझ गया कि ये गाड़ी जो है ये स्टेबल सही है, इसको छेड़ना बेकार है, इससे बाजू में गैप क्लियर निकल गई। ये मेंटेलिटी बन गई अपने लोगों की। ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देना। और जब भी अपन गाड़ी चला रहे हैं, अभी आपको कुछ भी नहीं दिमाग में, जब गाड़ी चलाते हैं तो कुछ सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ सामने वाले के ऊपर नजर रखना पड़ता। ठीक है, कैसा नजर रखेंगे, स्कूल बस कैसे टर्न ले रही है ना, ये अपने सरदार जी आई है किस तरीके से निकले, ये स्कूटी वाला कैसे जा रहा है, वो टर्न कैसे कर रहे हैं। ठीक है, यही से गाय किस एंगल से आ रही है, यही से 100 मीटर दूर का पूरी पोजीशन को समझने की कोशिश की, इसी को ड्राइविंग बोलते हैं। ठीक है, अलर्टनेस। ठीक है ना, यही से 100 मीटर दूर तक की पोजीशन को समझेंगे और उसके हिसाब से गाड़ी चलाएंगे, बस सिंपल। अब बताइए, ऐसे ट्रैफिक में सिग्नल लग गया है ना, किसके पीछे रुकना चाहिए अपने को, इसके ही पीछे रुकना चाहिए, करेक्ट, अपने को रुकना इसके ही पीछे चाहिए, है ना। हाँ, बिल्कुल आराम से गाड़ी नहीं करेंगे, चलने दीजिए। कौन से गेयर में है, फर्स्ट में, पहले इंडिकेटर दीजिए, सेकंड में लगाइए, चलते जाइए आराम से, बिल्कुल आराम से, हॉर्न दीजिए थोड़ा ही रिक्शा वाले को। अरे यार, ये इतने धीरे चलते तो ये इसको पैसेंजर को छोड़ेगा कभी है, हाँ। और इसमें अगर समझो कोई इमरजेंसी पेशेंट बढ़ गया है, तो दवा खाने जाने तक का तो नहीं पड़ जाएगा, ये इतना धीरे चलता है को समझ नहीं आता। देखो लेन भी गलत है, वो एक्चुअल में उसको उधर रहना चाहिए, है ना, एक्चुअल में उसको उधर रहना चाहिए। अब ये लोग जब अपनी अपनी सही सही लेन में चलना चालू करेंगे और अपनी अपनी सही लेन को फॉलो करना चालू करेंगे, ऑटोमेटिकली इधर उधर से क्रैशेज होना बंद हो जाएंगे। ठीक है ना, हाँ, ये रोड पे झगड़े होना बंद हो जाएंगे। हाँ, सब अगर अपने अपने तरीके से चलेंगे और 50% एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, छोटे मोटे से लेके मेजर से लेके माइनर तक के सब। अब देखिए ये लोग कब करते हैं, कौन से गेयर में गाड़ी है, थर्ड गेयर है ना, थर्ड में। ठीक है, हाँ, थर्ड की स्पीड आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद सामने क्या है अपना टैंकर। ठीक है ना, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आया इतना नजरिया कि टैंकर को ऐसा लेफ्ट हैंड साइड से क्रॉस करके सामने ओवरटेक कर सकते हो, यही से सोच के बताइए, कर सकते हो पक्का ना। कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ मैं, और कॉन्फिडेंस नहीं, नहीं ना। चलो करके देखिए, चलो सिग्नल ही खुल गया, अभी तो गैप मिल गई है ना, चलो गैप मिल गई तो चलते रहेंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए सिग्नल खुला है, चलते रहेंगे। हाँ जी, क्लच छोड़ दिया मैंने, चलो क्लच और ब्रेक आपके पास है, अभी इसके पीछे ही चलते है ना, क्योंकि इतनी स्पीड और इतनी मेंटेनेंस बताएगा, और इतनी स्पीड क्रॉस करने के बाद इसको ओवरटेक करने के बाद इतना रिस्क लेने के बाद क्या होगा बताएगा, मैं बताता हूँ। जब आने वाले
ये से ये पावर ग्रिड से ये वाला स्क्वायर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसकी लेंथ पकड़ लो 200-300 मीटर। 300 मीटर में भी भगा के आप सिग्नल पे अटकोगे तो करोगे क्या, उसका मतलब क्या फायदा क्या है ना। यही अपनी इधर समझ में नहीं आती है ना। थोड़ा सी शांति रख लेंगे तो बहुत सारी चीजें कम हो जाएगी, ठीक है ना। स्टीयरिंग स्टेबल चाहिए, सिग्नल ग्रीन है, निकलेंगे सीधा, निकलते जाइए बिंदास बिंदास। हाँ मेंटेन कर बिल्कुल अपनी स्टीयरिंग और आपकी नजर बिल्कुल इधर उधर नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। और ये जो लोग है आजू बाजू में चल रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको ऊपर भरोसा करके बैठे कि ये गाड़ी सही चल रही है, इसके हिसाब से मूवमेंट कर रहे हो। अब आप इधर उधर लोगे तो आप उनको भटका दोगे, और उनको भटकाओगे तो चिपक जाएंगे, ठीक है। और वो बोलेंगे भी आपको कि भैया तेरे को दिखता नहीं है, मैं तो पीछे था तो तूने क्यों ऐसा किया। तो जबरदस्ती की चीजें गाड़ी में नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलते रहेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ हाँ आप बताइए। थोड़ी सी स्पीड कम हो बिंदास बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। ये करके देखेंगे देखो ट्रैफिक में ये सिंपल सी चीजें होती है, ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया। गाड़ी के पीछे गाड़ी चल रही है, लेफ्ट समझ में आ रही है। इधर टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं रहती है, बस गाड़ी के पीछे गाड़ी फॉलो करेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे, राइट साइड में देखेंगे और सीधा चलते रहेंगे। अब आए हैं चौराहा क्रॉसिंग जहाँ पैदल चलेंगे लोग, ठीक है ना। यहाँ कैसे नहीं जाते, बहुत बढ़िया। बस यहाँ क्लच दबा के रखते हैं अपन, ठीक है ना। क्लच दबा के इसलिए रखते हैं कि कभी अगर इमरजेंसी में ब्रेकिंग की जरूरत पड़ी तो ब्रेक लगा सकते, ठीक है। क्लच दबा के वो रखते हुए पार करते हैं, अगर पार हो गए तो टेंशन नहीं है, क्लच को छोड़ देते वापस स्पीड मेंटेन हो जाती है। और अगर स्लो कर दिए तो फिर गियर डाउन कर देंगे, है ना, और वापस से शुरुआत करनी है ना। तो मतलब ये पूरा ऐसा सिस्टम बना हुआ है, गोल घूमता है बस, है ना जी जी, बस सिंपल, ठीक है। इतनी ही चीज है। अभी क्या करेंगे, क्या लगता है आपको ऐसी सिचुएशन में इसको ओवरटेक करना चाहिए, इसके पीछे रहना चाहिए, क्योंकि सिग्नल भी है वैसे भी, है ना। कहाँ जाना है पर सीधे सीधा सीधा जी, तो मैंने बिल्कुल आराम से। अब क्या करेंगे, फर्स्ट गियर लगा के रख दिए। अच्छा चलो फर्स्ट गियर आपने लगा के रख दिए, देखिए सिग्नल तो अभी बंद हुआ तो कम से कम 2 मिनट लगेंगे। तो 2 मिनट तक आप गियर लगा के अगर क्लच पे खड़े रहोगे तो पैर नहीं है, तो इसकी वजह से आराम करेंगे यार, लेकिन इतना भी आराम नहीं करोगे कि ब्रेक के ऊपर पैर रहना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए ब्रेक के ऊपर पैर है ना। हाँ ये क्या, ये लगता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्या लगता है आपको, ऐसा पीछे क्यों आता है ये क्या करता है पता है क्या, ब्रेक से पैर हटाता है, बिल्कुल। और हटाने के बाद में रख भी देता है वो, है ना। ठीक है, अभी एक छोटी सी और तकलीफ करो, जल्दी से सीट बेल्ट बांध लो, खत्म हो गया। सामने मामा जी लोग रहते हैं, है ना, पर्चियाँ काटते हुए वो चंदा जमा करते रहते लोग, ऑक्सीजन वाला चंदा बोलते हैं, 500-1000। चलिए चले नहीं सीधा। अब किसके पीछे चलेंगे, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखिए, हाँ समझिए। ब्रिज से अपने को नीचे जाना है, ये तो लाइन ब्रिज के ऊपर चले जाएंगे, तो अपने को कौन सा साइड लेना चाहिए, ब्रिज के नीचे जाना है, मतलब लेफ्ट साइड को। अब इतने ट्रैफिक में लेफ्ट साइड में कैसा लोगे, करके देखो, ये बोलते तो जान दो, थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा लीजिए और लीजिए थोड़ा सा, बताइए। चलिए थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, बढ़ाइए स्पीड, बढ़ाइए, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। चलिए आप 4 गियर लगाओ, बढ़ाइए बढ़ाओ लगाइए। ये कैसा किया मैंने बताओ, नहीं नहीं हाथ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं नहीं किया कैसा दीदी ये बताइए। देखिए धीरे धीरे किया हमने, ये देखिए यार ध्यान से, मैंने जो किया, ठीक है, मैंने आपको करके बताया, ठीक है। ये आपको सिर्फ देख के अभी ध्यान रखना है, ये करना नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए किया हूँ ताकि मेरे को पता है कि पीछे के गाड़ी का जजमेंट कैसा है, मेरे को मूवमेंट पता है, मैं उसका दिमाग पढ़ता हुआ बैठे बैठे यहाँ पे बैठ के कि ये करेगा क्या, ये क्रॉस करेगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है ना।
अब ये सब चीजें आई मेरे को प्रैक्टिस से, ठीक है। तो इंस्टेंटली तुरंत में आप चलते चलते ऐसे टर्न नहीं लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, तो अर्जेंसी में बताया मैंने आपको। जो सिग्नल है वो सिग्नल पे ही तैयारी करना है, हाँ। मैं वही बोल बिल्कुल रही थी आपकी कि गाड़ी में हाँ। जी आपको सिग्नल से तैयारी करना है, हाँ। ठीक है ना। सिग्नल से धीरे धीरे जाता है। कभी आप कैब वैब में बैठे हो, टैक्सी कैब में या फिर ऑटो में बैठे होंगे, है ना, तो आपको कहीं लंबा जाना है तो आपने कभी एक इधर जाएंगे, है ना, तो कैसा टर्न करेंगे बताइए, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखना दीदी कि जब भी आप ऑटो या कैब में बैठते हो ना, तो कहीं आपको जाना है ना, तो वो आपको पता है क्या, बहुत पहले ही ऑटो वाला और कैब वाला पूछना चालू कर देता है कि भैया लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, ध्यान देना करिए ना जी। पहले अपन हाँ इधर ले लेंगे, बिल्कुल है ना, ये रास्ता खाली रहता वापस से वही चल जाएगा, है ना, ठीक है। तो कभी आप नोटिस करना, ध्यान देना कि ऑटो वाला या कैब वाला आपको हमेशा बोलेगा कि भैया जाना कहाँ है पहले ही बताइए। जैसे यहाँ पे पूछोगे ना तो आपको बोलेंगे भैया सीधा जाके लेफ्ट लेना है, तो यही से पूछना चालू करेगा भैया लेफ्ट कैसे लेना पड़ता है। वो अंदाजन इसलिए आपको पूछता है ताकि उस सिचुएशन के हिसाब से गाड़ी को इधर या उधर कर सके, है ना जी, बिल्कुल, है ना, हाँ उसी के हिसाब से पूछता है वो, ठीक है ना। कभी जैसा आप लोग अपन कैब वैब में बैठते हैं या ऑटो में बैठते हैं तो इतना सब ध्यान नहीं देते, है ना। कई लोग इससे इरिटेट भी हो जाते हैं ना, अरे बोलते यार आने का ही है तो पूछते रहता। मेरी हालांकि आदत है कि मैं पहले ही पूछता हूँ। जैसा मेरे को आपको ड्रॉप करना है ना आपके घर, मेरे को रास्ता नहीं पता तो मैं अभी से पूछना चालू कर देता हूँ, सीधा जाना पड़ता है, सीधा जाना पड़ता है, राइट लेना पड़ता है, ये इसलिए पूछता हूँ ताकि मैं एंगल डिसाइड कर सकूँ, क्योंकि ये टाइम पे इधर उधर नहीं कर सकता हूँ। टाइम पे इधर उधर कर लिया तो मैं गाड़ी चिपक जाएगी, है ना। और अगर आपको पहले नहीं पूछा तो वो सिग्नल क्रॉस कर दूंगा, उसके बाद क्या बोलेंगे भैया अब हमको तो इधर जाना ही नहीं था, आपने इधर ला लिया सीधा। तो ये टेक्निक होती है ना जी, हर ये इनका प्रोफेशन हो गया, ड्राइविंग करना है ना, हाँ तो ये इनकी टेक्निक है, ये धीरे धीरे समझते हुए आए वैसा, ठीक है ना। ये आपको सबसे लास्ट वाला पॉइंट में एकदम एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें से आपकी ड्राइविंग इतनी परफेक्ट होगी कि आपको कोई बोलेगा नहीं, है ना, कि आप जस्ट अभी चलाना, है ना। और आप पूरा ट्रैफिक, हेवी ट्रैफिक, ठीक है, जाम वाला ट्रैफिक, पूरे आउटर घर के पास से पूरी सिटी, पूरा हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस, हर जगह परफेक्ट तो भी बहुत है, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। सिटी आई तो भी बहुत है मुझे तो और ये अभी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझ के सीख रहे हैं, सिचुएशन समझ रहे हैं ना। जैसे जैसे आप चलाते जाओगे वैसे वैसे उतना एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। कल चल के पता है क्या, आपके बच्चे, आजकल के बच्चे ऐसे हो गए कि 17-18 साल के बोलते हैं मम्मी बाइक दीजिए, मम्मी गाड़ी दीजिए, ठीक है, शौक रहते हैं ना। हाँ तो आपका नॉलेज उनके भी काम आएगा, है ना, कैसा क्या होता है, कैसे चलाना पड़ता है, कैसे नहीं चलाना पड़ता है। या आप आपके बच्चों को देखोगे तब समझ के आ जाओगे एक राउंड ये बच्चा मेरा सही चला रहा है कि गलत चला रहा है, इसको गाड़ी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्योंकि 18 साल से नीचे वाले बच्चों को अगर गाड़ी दी है, देखो माँ अगर समझो आपको कोई नॉलेज नहीं, बच्चे बोलते हैं मम्मी मैं तो ऐसा चलाना सीख गया था, आप बोलेंगे अरे ऐसा है ना, उसने ऐसा वैसा करके बताया, आपको तो वो चीज़ का नॉलेज नहीं है, उसने बोला आपके सामने सही चला के भी दे दिया, आप तो बोलेंगे ठीक है बेटा थोड़ा और आगे चले जा। अब आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है और वहाँ उसने कुछ गलत कर दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। और आपको ये पता रहेगा तो उसने बोल दिया मम्मी मैं देखो ऐसा चला रहा हूँ, तो आप देखते बराबर समझेंगे कि ये नया है, कहीं से सीख के आया, इसके हाथ में चाबी बिल्कुल मत देना। आप क्या बोलेंगे, बेटा पहले सीख के आना, एलिजिबिलिटी पूरी करना, फिर मैं तेरे को चाबी दूँ। ऐसे काफी हादसे हो गए यार, अपना नागपुर की ही बात है, बच्चे को ऐसे 17-18 साल के बच्चे को गोदनी में मार्केट भरा हुआ था, उसके पापा को बोला, उसने उसके स्कॉर्पियो थी उनके यहाँ बोलते, उसने पापा को बोला पापा मेरे को तो ऐसा आया, हाँ तो उसने बोला ऐसा मेरे को ऐसा आया है करके, है ना। तो उसके पापा ने बोला ठीक है ना, इसको थोड़ा करके तो आगे सीखते जाना है ना, बस इतना ही बोला। और वो कहाँ से आया था कहाँ से पता नहीं, उसने घर से चाबी निकाला, उसके पापा के मुंडे ने बिल्कुल धीरे धीरे सीखना करके, और गाड़ी ऐसी रोड पे खड़ी थी, सामने मार्केट लगा हुआ था, गाड़ी चालू किया, स्कॉर्पियो है 1500-2000 सीसी का ही है, धीरे धीरे चलाया, टर्निंग में सही किया, जैसे ही पब्लिक आई वैसे कंफ्यूजन भूल गया, ब्रेक दबा दिया, एक्सीलेटर 3 लोग पीछे कुचल के मार दिया। तो गोदनी की बात है, ज़्यादा दूर नहीं, आपके घर से 4-5 किलोमीटर है ना। लड़का था 17.5 साल का, 6 महीने बाद 18 का होना था, है कि नहीं। अब पिताजी ने कहाँ चक्कर मारा और क्या किया उसको
लेकिन 3 लोग मर गए थे। आज से 10-12 साल पहले की बात है। तब मैं ड्राइविंग सीख रहा था। हादसा हुआ था अचानक से, वो हमारे घर के तरफ के कोई आ गए थे, है ना, तो हमारे पहचान के थे ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने ऐसा बताया थी ये हुआ था, फिर बनने दिया। ठीक है, थोड़ी सी लापरवाही, वो पैसा भी गया और टेंशन भी गया, है ना। गर्मी बहुत हो रही है ना। बस पहुंचने वाली है अभी, 2 सिग्नल पार करेंगे तो आपका। अब इसको क्या बोलेंगे, है ना, ये बच्चे को क्या बोलेंगे, देखो ना कितना छोटा है। क्या और ये पकड़ अब ये बैठा भी लेगा पैसेंजर, पता है क्या आपको, और इसको इन्होंने रास्ते पकड़ना चाहिए ना क्या ट्रैफिक वालों ने। बोलेंगे, वो भी ऐसा एक टांग ऊपर डाल के, ठीक है। इसको ये बच्चे को देख के कोई साइकिल ना चलाने दे इसको, और वो रिक्शा चला रहा है, और इसमें पता है क्या, कोई आएगा ना तो वो पैसेंजर बैठा पैसे के लालच में वो छोड़े भी देगा। लेकिन उसके अंदर वो मेच्योरिटी, वो कंट्रोलिंग नहीं है, वो ट्रैफिक का नॉलेज, ठीक है ना। यही लोग आते हैं कल पेपर में खबर छपते ना, वो ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, चलिएगा मोबाइल वाले भैया, हाँ वही ढंग। चलो कौन से लेन में चलेंगे, ये वाली अगर इधर जाना होगा तो खाई में क्या अभी, है ना जी, अपना कपिल नगर से, ठीक है ना, याद रखना आपको कपिल नगर। वो सामने वाला स्क्वायर है, सामने वाला स्क्वायर से पकड़ो, ठीक है ना। चलो आपने पूछे नहीं क्योंकि मैंने बता दिया, अब मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो मैं आपको अभी, आप मेरे से पूछेंगे नहीं कैसा टर्न करना है, मेरे को करके दिखाइए। स्टेयरिंग ज़्यादा घूम रही है आपकी, यार बहुत ज़्यादा मोशन हो रही है इधर। ये सामने की स्टेयरिंग देखिए, किसी की मोशन हो रही है क्या, नहीं, गाड़ी के हिसाब से हो रही है, ठीक है ना। लेकिन आपकी ज़्यादा मोशन मतलब बहुत रिस्की काम, जी बिल्कुल, है ना। कौन सी गियर में अभी, आप बताइए कैसा चलना चाहिए, है ना। तो ट्रैफिक में तो इतनी गैप छोड़ दी अपन ने, है ना, कवर करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता, करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। सिग्नल लगा हुआ है, अपने को लेफ्ट जाना है, ठीक है ना। वही थोड़ा सा बताया तो ये था मैंने, वो करके दिखाइए आप। बढ़िया, क्या करेंगे, इसके पीछे रुक जाएंगे, ठीक है ना। इसके पीछे रुकने के बाद अपन क्या करेंगे, अभी न्यूट्रल है फिलहाल में, देखो ध्यान देना, अपना इंडिकेटर चालू है, ठीक है। जैसा ही सिग्नल खुलेगा फर्स्ट गियर में डालने के बाद रिक्शा से पीछे ये लेन फॉलो करेंगे जब तक टर्न नहीं आता, और जैसे ही टर्न आया वैसे अपने लेफ्ट हैंड साइड में टर्न करके अपन निकल जाएंगे, ठीक है ना। ये यही बेसिक सा नियम है और यही बेसिक चीज है ना। कोई बताएगा इधर करना, ये करना, ये करना, वो करना, ये कुछ काम नहीं करना, ठीक है ना जी। वो सिर्फ बताने की बातें, वैसा कुछ होता नहीं है, सिंपल सा इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। चलिए रिक्शा को फॉलो करते हुए चलिए, गैप मिली, चलिए ये, हाँ गैप को कंप्लीट कीजिए, वापस आया हूँ, अच्छा ठीक है ना। चलिए चलिए, यहाँ लगता नहीं आपको सेकंड गियर लगाना था, है ना, चाहिए था, नहीं लगाया आपने क्यों, फिर कर लेते टर्न, उसके बाद सेकंड में लगाएंगे। देखो फर्स्ट गियर में लगा के हल्का एक्सीलेटर बढ़ाने से अच्छा है कि सेकंड गियर में लगा के, है ना। उसको गाड़ी को अपने हिसाब से चलेंगे, वो सही से रहेंगे, चलेंगे सही चलेंगे, झटका नहीं देंगे बाहर। वो एक झटका, अरे आपको ये एक्सीलेटर की अपने को टेंशन नहीं रहेगी, कितना दबाना क्या करना, ठीक है। कौन से लेन में आ गए अब, ये वाले लेन। अब लेन में कौन से चलना है आपको, तो कैसे चलेंगे बताओ, इसको जाने देंगे। क्या लगता है आपको, है ना, बाजू में राइट हैंड साइड में बस है, क्या लगता है आपको कैसे जाना चाहिए, बस को जाने का इंतजार करना चाहिए या आपको निकलना चाहिए। अभी अपन ने वो रुकने वाली है, ठीक है ना। कौन से गियर में अभी, सेकंड में है। एक्सीलेटर कितना जा रहा है, हाई जा रहा है, तुरंत क्या लगाएंगे, थर्ड गियर, हाँ ले बोल करना, जैसा एक्सीलेटर हाई गया थर्ड गियर लगाए, अपने लेन को फॉलो कर दीजिए, ठीक है। देखो पीछे अपन मानना है अपना के पीछे अपनी एक बस थी, ठीक है, लेकिन बस आपसे छोटी है कि बड़ी है, उसके दिमाग में क्या चल रहा पता है क्या, भैया ये छोटी गाड़ी है इसको निकल जाने दे, फिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि बड़ी गाड़ी है जा रही है, इसके चक्कर में क्या है पता है क्या, आप दोनों कंफ्यूज हो, तो आप वहाँ तक का सिग्नल तक का एक दूसरे को क्रॉस ही करते रहो, है ना। वो परेशान हो जाएगा, वो आपको हॉर्न देगा, तब जाके आप हिम्मत से निकलोगे। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भैया मेरे से कितने डिस्टेंस के दूरी में है, तो मैं पहले चले जाऊँ, अपने लेन में आ जाऊँ,
क्योंकि बस इतनी बड़ी है, क्या लगता है आपको ये बस है और एक स्कूटी जा रही, क्या लगता है आपको बस ऐसा फाड़ के ओवरटेक करेंगे क्या? नहीं, वो आपके तो मैंने टर्निंग में जो आपको बताया था, ठीक है ना, आप इसे 100 मीटर दूर का अंदाज लगाना चालू कीजिए, है ना। गाड़ियाँ कैसी मोशन करती है, क्या समझती है, कैसी चलती है, इसको समझना चालू कीजिए, ठीक है ना। 50% गाड़ी है घर बैठे सीख लो, ठीक है ना। बस वो मन का वहम है, समझना है अपने को, पहले समझना है फिर करना। यहाँ से गए थे तो वापस आ गए थे ना, अपने को जाना है यहाँ से इंडिकेटर चल रहा है आपका, बताइए टर्न से कैसा निकलेगी। सामने ही रिक्शा है, वहाँ से ओमनी आ रही है, स्कूटी आ रही है, बाइक वाला आ रहा है, एक साइकिल वाला है, ठीक है। सामने से ऑटो, इधर ओमनी और इधर आंटी जी। वापस आ गए ऑफ रोड में कच्चे रास्ते में, है ना। चलिए निकलना है क्या बेल्ट, है ना, ठीक है। घर के पास आ गए, गाड़ी स्लो है, ठीक है ना। ये यहाँ पे प्रॉब्लम करता है अपने को, तो अपन अभी फिलहाल के लिए सीख रहे हैं तो निकाल लेंगे, ठीक है ना। ऐसे लगा के रखना है अपने को कंपल्सरी, है ना। चलिए चलते रहेंगे, ऑफ रोड है, सेकंड गियर में लगा दिया आपने, ठीक है ना। हाँ, सेकंड गियर में लगा दिए, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर छोड़ दो, चलते रहते अपने हिसाब से, ठीक है ना। आप ये रूट पे गाड़ी लाएगी आपकी कभी नहीं, आप थोड़ा फ्री हो जाइए, ठीक है ना। फ्री होने के बाद में जो भी दीदी लोग हैं, एक जन को बैठाना, बैठाने के बाद में वहाँ से निकल के ये दिखती टर्निंग, यहाँ पे टर्न करना, यहाँ से निकल के वापस निकल जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। कितना टाइम लगेगा पता है क्या आपको? 10 मिनट बस, आपके 10 मिनट निकालना, फिर आपके काम कर लेना जो भी है ना, ये निकालना, ठीक है ना। अगर शुरुआत की है तो पूरी करके ही छोड़ेंगे, है ना, नहीं तो फिर शुरुआत करने को कोई मतलब ही नहीं रहता, है ना। और आधे अधूरे काम कभी जिंदगी में नहीं होते, वो जिसने आधा अधूरा काम करना सीख किया, आदत पड़ गई उसकी, कभी पूरी नहीं करना ही पड़ेगा।